माय गॉड यार, आज सुबह फ्रेश ही नहीं हुआ है अच्छे से। क्या करूं, आज पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। ना कुछ खाने का मन करेगा, शरीर में आलस बना रहेगा, बस अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको भी होता है ना ऐसा? हर घर में आजकल एक मरीज है कॉन्स्टिपेशन का। तो बस उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल हेल्थी लाइफस्टाइल रेशमा में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन जैसा कि आजकल हर घर में किसी ना किसी को हो ही रहा है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? ये हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, हमारी गलत खान पान की वजह से हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही, ये इसी वजह से ही हो रहा है। पहले क्या होता था कि मतलब पहले के लोगों को कॉन्स्टिपेशन कम होता था। उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि पहले के जो टॉयलेट होते थे वो इंडियन होते थे। तो हम इस इंडियन पोस्चर में जब हम बैठते थे तो हमको कभी भी कॉन्स्टिपेशन को लेकर समस्या नहीं आती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, हर घर में वेस्टर्न टॉयलेट आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि हमारे घुटने बोल गए भाई। 40 की उम्र में घुटनों ने बोल दिया, घुटने हमारे बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे। हम बैठ नहीं पा रहे, नीचे हम बैठ नहीं सकते, नीचे बैठ के हम कुछ काम नहीं कर सकते, इंडियन पोस्चर में हम बैठ नहीं सकते। तो बस समस्या वही है। तो इंडियन टॉयलेट आउट, वेस्टर्न टॉयलेट इन। तो वेस्टर्न टॉयलेट हमारा सबसे ज्यादा जो 70% जो प्रॉब्लम है ना, वो वेस्टर्न टॉयलेट ही है। और बाकी का हमारा खान पान भी, हमारी लाइफ स्टाइल भी है। जैसा कि हम अपने खाने में फाइबर नहीं खा रहे। अब बोलेंगे आप कि यार हम तो प्रॉपर खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता खाते हैं, पोहा उपमा वगैरह, फिर दाल चावल रोटी सब्जी, हम दोनों टाइम प्रॉपर खाना ही खाते हैं। अरे सर, आप दोनों टाइम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, आप कार्ब्स खा रहे हैं, आप फाइबर कहाँ खा रहे हैं? फाइबर के नाम पर आप बोलेंगे सैलेड, सैलेड खाइए। अब वो से बोलेंगे कि नहीं हम तो सैलेड भी खाते हैं। आप वो थाली में रखी प्याज को सैलेड नहीं बोल सकते। सैलेड, हमें प्रॉपर सैलेड लेना पड़ता है। खाने से पहले आपको फाइबर लेना बहुत जरूरी है। और फाइबर इतना नहीं कि आपने 2 टुकड़े बीट रूट के ले लिए, 2 कैरेट के ले लिए, 2 प्याज ले लिए, 1 टमाटर ले लिया। 1 बाउल भर के आपको सैलेड चाहिए खाने से पहले। अब आप बोलेंगे यार हम नहीं खा सकते कटोरा भर के सैलेड, वो खा लेंगे तो फिर हमारी तो भूख ही खत्म हो जाएगी, फिर हम खाना कैसे खाएंगे? हमको वही करना है, हमको भूख को खत्म ही करना है। हमें फाइबर खाना है, 1 कटोरा भर के फाइबर खाना है, जिससे क्या होगा, हमारा पेट 50% फुल हो जाएगा। उसके बाद बचा 50%, उसमें आप खाइए, नेचुरल सी बात है। फिर आप जहाँ आप 3 रोटी खाते थे वहां आप 2 ही खाएंगे, जहाँ आप इतने सारे चावल खा रहे हैं आप इतना ही खाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका खाना कम हो जाएगा और फाइबर बढ़ जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तो यही करना है हमको, हमको अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है, हमें उससे भागना नहीं है। तो समस्या का समाधान यही है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो दवाइयाँ खा लेते हैं, हम बाजार में मार्केट में तरह तरह की दवाइयाँ आ रही हैं, चूरन आ रहे हैं, वो खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, दवाइयाँ भी एक सर्टेन लेवल तक ही काम करती हैं, उसके बाद वो काम करना बंद कर देती हैं। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। थोड़ा वर्कआउट कीजिए, खाना खाने के बाद 20-25 मिनट की वॉक कीजिए, चाहे आप दोपहर को खाना खाने के बाद करें, चाहे शाम को खाना खाने के बाद करें, तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी मत पीजिए। बहुत से लोग पानी का गिलास खाने के साथ लेकर बैठते हैं, नहीं करना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही हमको पानी पीना है। हमें खाना खाते समय पानी नहीं चाहिए। पानी पीने से हमारा डाइजेशन का जो प्रक्रिया होती है हमारे अंदर, वो रुक जाती है। तो वो मत कीजिए, वो गलत तरीका है। तो वर्कआउट कीजिए, पानी पीजिए, फाइबर खाइए। और हाँ, अब आप बोलेंगे कि नहीं हम तो भाई ये सब करते हैं फिर भी हमको कॉन्स्टिपेशन होता है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नहीं होता है कि नहीं आज मतलब मैंने ज़्यादा फाइबर नहीं खाया है या मैंने कुछ जंक फूड वगैरह खा लिया है, तो हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सौंफ, जीरा और अजवाइन, हमने अगर सौंफ 2 चम्मच लिया है
तो आप 1 चम्मच जीरा ले लीजिए और आधा चम्मच अजवाइन, इस तरह का मेजरमेंट रखिए। अपन को सौंफ ज़्यादा लेनी है, उससे कम जीरा, उससे कम अजवाइन, वैसा एक पाउडर बना के आप रख लीजिए। रात में 1 चम्मच खा के उसे चबा चबा कर खाइए, उसका रस आपके अंदर जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आप 1 गिलास पानी पी जाइए। सुबह फ्रेश हो जाता है, अच्छा है, काम करता है। और अगर आप बोले कि नहीं हम ये सब नहीं चबा सकते, हम ये सब नहीं खा सकते, तो आप एक चाय भी बनाकर पी सकते हैं। उसमें आप पैन लीजिए, 2 कप पानी डालिए, 1 कप सौंफ डालिए, आधा चम्मच जीरा डालिए और थोड़ा सा अजवाइन डालिए और उसको आधा होने तक खौला लीजिए। फिर उसको छान के उसमें थोड़ा सा आप टेस्ट के लिए काला नमक डाल सकते हैं और इसको घूट घूट करके पी लीजिए। ये भी एक अच्छा रेमेडी है, ये भी काम करता है। तो आप इसको करके देखिए। देखिए करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो, क्योंकि देखिए सबका शरीर अलग अलग होता है, किसको क्या फ़ायदा कर रहा है, किसी को कुछ फ़ायदा करता है, किसी को कुछ फ़ायदा करता है। तो आप ये करके देखिए मेरे कहने पर। अगर आपको फ़ायदा होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, और नहीं फ़ायदा होता है तो फिर हम दूसरा कुछ आपको रेमेडी बताएंगे। और ये कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज तो हमको करना है। देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको दवाइयाँ सजेस्ट कर दूँ कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। बाहर जाइए, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो आप दवाइयाँ कितना दवाइयाँ खाएंगे, एक सर्टेन लेवल तक ही तो दवाइयाँ खाएंगे। तो उससे बेटर है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर दें। हम थोड़ा सा, देखिए इस एज में अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज नहीं कर सकते तो फिर आगे हमको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। अब बहुत से लोग कहते हैं यार एक ही तो जिंदगी मिली है, खाओ पियो ऐश करो। अच्छी बात है, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन वो कब तक रहेगा? वो एक सर्टेन लेवल तक ही रहेगा, एक सर्टेन एज तक ही रहेगा। खाओ पियो ऐश करो, उसके बाद क्या? फिर उसके बाद आप ना तो अच्छे से खा पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो आगे तक आपकी लाइफ जब तक है तब तक आप अपना अच्छे से अपना काम करते रहें, आपके हाथ पैर चलते रहें। तो उसके लिए हमें आज से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें शरीर को आज से मजबूत बना के थोड़ा सा रखना पड़ेगा। आप खाओ पियो, आपको जो पसंद है आप खाओ, सब चीज खाओ, लेकिन आप ध्यान रखो कि हमारे शरीर को ये सब खाने के साथ साथ कुछ पौष्टिक चीजें भी चाहिए, जिससे हमारा शरीर उन सब चीजों को डाइजेस्ट कर सके। हम जंक फूड खाते हैं, अब जंक फूड हम खाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा पेट उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या होगा? फैट आएगा, टमी निकलेगा, फिर टमी निकलेगा, टमी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ जाएंगी। फिर बीमारियां आ जाएंगी, आपका चलना उठना बैठना सब बंद। तो बेटर है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, अच्छी हेल्दी डाइट खाएं। आप खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी आप खाइए, आपको पसंद है आप वही खाइए, आपको जो पसंद है आप वो खाना खाइए। लेकिन खाना खाने से पहले आप थोड़ा सैलेड खाना शुरू करिए। आप इतना सारा नहीं खा सकते तो शुरुआत इतने से करिए, थोड़े से करिए, लेकिन एक बार शुरुआत करिए। हमको जरूरत है शुरुआत करने की, बस हम वही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हाँ करेंगे। देखिए सबको पता है, मैं जो बोल रही हूँ ना ये ज्ञान सबको पता है, ये कुछ मैं अनोखी बातें नहीं बता रही हूँ। ये सबको पता है कि हाँ हमको ऐसा करना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई उसको अप्लाई नहीं करता अपनी लाइफ में। तो बस मेरा काम आपको थोड़ा मोटिवेट करना है, ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो, बातें सुनकर उसको अप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ चलो यार बोल रही है थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत ज्यादा होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। होता है ना, हम किसी चीज की आदत डाल लेते हैं तो वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। तो बस हमें शुरुआत करना है, और शुरुआत हमें आज से ही करना है। हमें कल के लिए नहीं छोड़ना है कि हम कल से शुरुआत करना, नहीं, हमें आज से ही शुरुआत करना है। और कोई मैंने अनोखी चीज नहीं बताई है, सैलेड खाने को बोला है। अगर आपको सैलेड खाना पसंद नहीं है तो आप उसमें चाट मसाला डालें, नींबू डालें, कुछ भी मतलब करके खा लीजिए आप उसको, आपको जैसा पसंद है, ठीक है। लेकिन फाइबर लेना जरूरी है, तभी हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफी हद तक कम होगी।
तो बस ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाती रहूंगी, आपको मोटिवेट करती रहूंगी, आपको जब तक मजबूर ना कर दूं उठकर वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और हेल्दी खाना खाने के लिए, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी। तो आप देखिए, मोटिवेट हुई, और अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है मेरी बातों से तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज आपने क्या किया, या मैंने जो बोला है उसमें से आज आपने क्या अप्लाई किया। तो प्लीज मुझे बताएं और मुझे कमियां भी बताएं कि भाई और क्या मैं आपको कर सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके अंदर आलस भरा हुआ है, आप अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे से बातें कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप उस चीज को अप्लाई कर सकें और थोड़ा मोटिवेट हो जाइए। लाइफ को एंजॉय कीजिए। देखिए, एक ही जिंदगी मिली है, उसको हमें ऐसे घिस घिस के खराब नहीं करना है। थोड़ा सा एंजॉय अगर करना है तो ठीक है, हम घूमें फिरें, खाएं पिएं, मस्ती करें, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बैलेंस रखें लाइफ को, डाइट में बैलेंस रखें, लाइफ स्टाइल में बैलेंस रखें, थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, तो हमारा शरीर अच्छा काम करेगा, बड़ा स्मूथली काम करेगा। तो बस ऐसे ही फिट रहिए, मोटिवेट रहिए, हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी खाना खाइए और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे लाइक और कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। अब मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा, फिर तभी तो हम अच्छी अच्छी और हेल्दी बातें कर पाएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।